दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रेप अल्फा में। इस वीडियो में आधुनिक भारतीय इतिहास को सन 1701 से 1750 के मध्य की कहानी को बताया गया है। आधुनिक भारतीय इतिहास की कहानी का यह हमारा तीसरा भाग है। हम अपने चैनल में 1601 से 1700 के मध्य की कहानी पहले के 2 भागों में बता चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो उनको भी देखें, ताकि आपको आधुनिक भारतीय इतिहास की कहानी पूरी तरह से समझ में आ सके। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। हमारा प्रयास अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को। 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी के बाद भारत की राजनीतिक स्थिति बदलने लगी। औरंगजेब की कठोर नीतियों, लंबे दक्कन अभियानों और धार्मिक असहिष्णुता ने मुगल साम्राज्य को कमजोर कर दिया था। औरंगजेब के बाद उसके उत्तराधिकारियों के बीच गद्दी की लड़ाई छिड़ गई। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके 3 पुत्रों में संघर्ष हुआ, जिसमें अंततः बहादुर शाह प्रथम 1707-1712 गद्दी पर बैठा। यह काल शुरुआती तौर पर शांत दिखा, लेकिन साम्राज्य की पकड़ ढीली होने लगी। बहादुर शाह को इतिहासकार शाह बेपरवाह कहते हैं, क्योंकि वह राज्य को मजबूती नहीं दे पाया। राजपूतों, जाटों और सिखों ने इस काल में स्वतंत्रता की दिशा में कदम बढ़ाए। 1713 में फ्रुखसियर ने सत्ता संभाली। उसके शासन में सैयद बंधु, सैयद हुसैन अली और सैयद अब्दुल्ला अत्यधिक शक्तिशाली हुए और उन्हें किंग मेकर्स कहा जाने लगा। फ्रुखसियर को इन्हीं ने गद्दी पर बैठाया, लेकिन बाद में उसी का अंत भी कर दिया। इसी समय सन 1717 में फ्रुखसियर ने अंग्रेजों ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में व्यापारिक विशेषाधिकारों की फरमान जारी की, जिसने अंग्रेजों की जड़ें भारत में और मजबूत कर दी। यह घटना आगे चलकर भारत पर अंग्रेजी प्रभुत्व की नींव बनी। 1720 के दशक तक मुगल साम्राज्य कई भागों में बिखरने लगा। हैदराबाद में निजामुल मुल्क आसफ जहां ने 1724 में स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और निजामशाही की नींव रखी। बंगाल में मुर्शिद कुली खां ने स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। अवध में सादत अली खां और उसके उत्तराधिकारी भी धीरे धीरे स्वतंत्र हो गए। उधर मराठा शक्ति लगातार बढ़ रही थी। पेशवा बाजीराव प्रथम 1720-1740 ने मराठा साम्राज्य को उत्तरी भारत तक फैला दिया। बाजीराव ने न केवल दक्कन बल्कि मालवा और बुंदेलखंड तक मराठों का झंडा गाड़ा। बुंदेलखंड के महाराजा छत्रसाल ने भी बाजीराव से सहायता लेकर मुगलों का मुकाबला किया। इस काल में सिख शक्ति भी संगठित हो रही थी। गुरु गोविंद सिंह के बाद बंदा बहादुर ने मुगलों के खिलाफ संघर्ष किया था। यद्यपि उसे पकड़कर मार दिया गया 1716, लेकिन सिख शक्ति पंजाब में लगातार मजबूत होती गई। 1739 में एक बड़ा संकट आया, नादिर शाह का भारत पर आक्रमण। फारस का शासक नादिर शाह दिल्ली पर टूट पड़ा और करनाल की लड़ाई में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला की सेना को पराजित कर दिया। दिल्ली में उसने भयानक कत्लेआम किया और कोहिनूर हीरा तथा मयूर सिंहासन पीकॉक थ्रोन अपने साथ ले गया। इस आक्रमण ने मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा को पूरी तरह गिरा दिया। इसके कुछ साल बाद 1740 के दशक में अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली दुर्रानी ने भी भारत में प्रवेश करना शुरू किया। वह कई बार भारत आया और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को अस्थिर कर दिया। इसी दौरान यूरोपीय कंपनियों की होड़ भी तेज हो गई। अंग्रेज और फ्रांसीसी दक्षिण भारत में शक्ति के लिए आमने सामने आ गए।
1746 से 1748 तक चला पहला कर्नाटक युद्ध इसी प्रतिस्पर्धा का परिणाम था। इस युद्ध में फ्रांसीसी सेनापति डुप्ले ने अंग्रेजों को हराया। हालांकि 1748 में यूरोप की एक्स-ला-चैपल की संधि के बाद यह युद्ध समाप्त हो गया। इस प्रकार 1701 से 1750 का समय भारत में राजनीतिक अस्थिरता, क्षेत्रीय राज्यों के उदय, विदेशी आक्रमणों और यूरोपीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धा का युग था। मुगल साम्राज्य केवल नाम मात्र का रह गया था, जबकि नई शक्तियां मराठा, सिख, निजाम, बंगाल, अवध और अंग्रेज फ्रांसीसी कंपनियां उभर रही थी। तो दोस्तों, ये रही 1701 से 1750 के मध्य की आधुनिक भारतीय इतिहास की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।